ब्लड वेसल। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्त की नलियाँ, नॉट नालियाँ, रक्त की नलियाँ, तेरी गलियाँ तेरी गलियाँ, रक्त की नलियाँ। तेरे पास है शुभ भी, ये तेरे पास वेसल वगैरह हो गया? अच्छा, मुझे लगा पानी का पाइप फिट कर रखना तेरी हाथ पैर में। ब्लड वेसल की पहली बात 3 लेयर होती हैं, एक ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक ट्यूनिका मीडिया और एक ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका मतलब लेयर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेयर को बोलते हैं। एक्सटर्ना मीन्स बाहर की, मीडिया मतलब बीच की और इंटरना मतलब अंदर की। अब ब्लड वेसल की बात करी जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार के वेसल्स आती हैं। सबसे पहली भिन्न प्रकार का नाम क्या है? आर्टरी। और दूसरे भिन्न प्रकार का नाम क्या है? वेन। वेन बोलते हैं, वेन बोलते हैं, दया वेन। आर्टरी की बात करी जाए तो आर्टरी का देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है। आर्टरी में जैसे ये मान लीजिए ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना हो गया, जो बीच की लेयर जो है ये ट्यूनिका मीडिया हो गया। जबकि अगर वेन की बात करोगे तो वेन में भाई ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा सिंपल सा डायग्राम है। वेन के अंदर कुछ ऐसा सा होता है, और ये जो बीच में आप स्पेस देख रहे हो ना, ये बीच वाला स्पेस, इसको ल्यूमेन कहते हैं। तो मेरे को पहले ये बताइए कि ल्यूमेन किसका लार्ज है? वेन का। फिजिक्स थोड़ी लगा लो, क्योंकि एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी यहाँ पे फ्लूइड की काफ़ी कम होगी, यानी ब्लड यहाँ पे काफ़ी स्लो स्पीड से रन करता है। और क्योंकि स्लो स्पीड से रन करता है इसलिए यहाँ पे ब्लड का प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा, है ना। इधर देखना ल्यूमेन छोटा है, तो ल्यूमेन छोटा है यानी एरिया छोटा है, तो वेलोसिटी हाई, यानी आर्टरीज में ब्लड हमेशा बहुत हाई स्पीड से रन करता है, इसीलिए आर्टरीज में बीपी हमेशा क्या मिलेगा? हाई। आप लोगों ने जो जिस मशीन से गाड़ियाँ साफ़ करी जाती है, जो वाटर की जो मशीन आती है, उसकी पाइप देखना, मेटेलिक पाइप अलग होती है, लेकिन हमारे घर की पाइप अलग होती है। क्यों? देखो, क्योंकि उस पाइप को ज़्यादा प्रेशर बियर करना पड़ता है वाटर, तो उसकी वॉल भी उतनी स्ट्रांग बनाई गई है। लेकिन हमारे घर के वाटर पाइप को इतना प्रेशर नहीं झेलना पड़ता, तो उसकी पाइप पतली बनाई गई है। तो जितना हाई प्रेशर से पाइप से पानी गुजरेगा, उस पाइप की वॉल को उतना ही थिक होना पड़ेगा, उतना प्रेशर झेलना भी तो है। अगर नहीं थिक हुई, थिन हुआ, तो हाई प्रेशर से पाइप फट जाएगा। यस और नो? मुझे बताइए, क्योंकि ब्लड का प्रेशर आर्टरी में ज़्यादा, तभी आर्टरी क्या है? थिक। और क्योंकि वेन में ब्लड का प्रेशर क्या है? इसलिए कम, इसलिए उसकी वॉल क्या है? थिन। अब पहली बात, थिकनेस डिसाइड कैसे हो रही है? ट्यूनिका मीडिया से। यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया थिक मिलेगी और वहाँ पे ट्यूनिका मीडिया क्या मिलेगी? भाई प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का काम मसल का ही हो सकता है, और तो हो सकता ही नहीं है। आप जैसे अपनी बुक दिखाओ एक बार, ये बुक, ये ऐसे जैसे ये है, इसको बनाते हो वेसल, ठीक है। तो वेसल में देखो 3 लेयर है, एक है इनर लेयर, बीच में बुक, और बाहर आउटर लेयर। ये दोनों में मसल नहीं होगी। मसल कौन सी होगी? बीच वाली। इन मसल्स को 2 लेयर कवर कर रही है, एक अंदर से और एक इसी और मैं कर दूं सिलेंड्रिकल कर दूं तो बनेगी भाई थीका एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना। यानी थीका जो ट्यूनिका एक्सटर्ना और इंटरना, ये जस्ट एक एपिथेलियम होता है, एक छोटी सी बस पतली सी परत होती है। ये क्या होती है? सिर्फ एक एपिथेलियम। और ट्यूनिका इंटरना को हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। अगर तुम्हें याद आया हो लास्ट चैप्टर में कहाँ करा था एंडोथेलियम मैंने? एल्विलाई और ब्लड वेसल का जो डायग्राम आया था, ब्लड वेसल के इनर मोस्ट लेयर का नाम रखा गया एंडोथेलियम। मजे की बात, दोनों ही एपिथेलियम भाई। एपिथेलियम बस एक परत होती है, जैसे कवर चढ़ता है ना, कवर, ये ऐसी होती है। लेकिन ट्यूनिका मीडिया कोई कवर नहीं है, एक अच्छा खासा टिश्यू है ये। कौन सा? स्मूथ मसल। यानी ये एक ऐसा मसल से बना है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होती भाई। वो सलमान खान है अपने मसल की दुनिया का, सुनता किसी की नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ कोई लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, दोनों ही। तो थिन और थिक। अब थिक पता लग गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है, उसको वॉल को बियर करना है। आपको पता है ये हमेशा क्या करता है? ये ब्लड को कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, और ये ब्लड को कहाँ लाता है? टूवर्ड
द हार्ट। तीर मारना नंदू, उसमें नाम भी लिखना है? नहीं, ठीक है। तो हमेशा जो ब्लड को दिल से दूर लेके जाए उसे बोलते हैं आर्टरी, जो ब्लड को दिल तक लाए उसे क्या बोलते हैं? वेन। याद आ रही है? अच्छा, आर्टरीज में हमेशा नहीं, मोस्टली कैरी होता है O2 वाला ब्लड, और यहाँ पे कैरी होता है CO2 वाला ब्लड। आर्टरीज जो होती हैं, दीज आर डीपली सिचुएटेड, यानी ये आपके स्किन में ऊपर नहीं होती, ये मसल में काफ़ी अंदर होती हैं। जैसे जो सीवर लाइन है ना, वो मिट्टी के अंदर रखी गई है। ऐसा नहीं बाहर से कोई भी तोड़ फोड़ के निकल ले, ऐसा नहीं है, अंदर रखी गई हैं। ऐसे ही आर्टरीज भी आपके मसल के काफ़ी अंदर रखी हैं। जो ऊपर आ रही सारी क्या है ये? वेन्स। यानी वेन्स क्या होती हैं? सुपरफिशियल। कुछ जगहों पे आर्टरीज ऊपर आ गई, कुछ जगहों पे, सब जगह नहीं आई। 1 2 3, ये 3 तो कॉमन है। चौथा यहाँ रिस्ट पे, तभी लोग यहाँ पे हाथ काट देते हैं अपने आराम से कई बार। इधर आ, अरे तू आ ना, जल्दी आ। बता रहे लाइव ह्यूमन स्केलेटन ला रहा है आपके सामने। हाथ ऐसे के कर, अरे वाह, हाथ इसका गोरा भी है लेकिन मेरे से ज़्यादा नहीं है। हाँ भाई देखो, कोई तो ब्लू वाली है, ये रही। आप अपने हाथ में ऐसे यहाँ पे हल्का सा प्रेस करो, आपको कुछ हल्का सा भी फील होगा, पल्स फील होगा। यानी यहाँ पर क्या है? आर्टरी। क्या जा रहा हूँ, सुनो क्या? नहीं दोनों साइड दिखा इस तरह, बता रहे हैं। अब होता क्या है, अभी खड़े नहीं जाइए, मत उधर हो, साइड हो। ये रहा हार्ट, ये रहा आर्टरी, ठीक है। हार्ट ब्लड पंप कर रहा है आर्टरी के थ्रू, और वेन है। आप मुझे बताइए, अगर वेन को कट कर दोगे तो क्या होगा? किसी एक बॉडी पार्ट का ब्लड बस हार्ट को नहीं मिलेगा। अगर आपने आर्टरी कट कर दिया तो पता क्या है, पूरी बॉडी खून किसको दे रही है? हार्ट को। और क्योंकि आपने आर्टरी कट कर दी तो वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा रखी। क्यों? ब्लड का लीकेज हो रहा है और उस लीकेज से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हार्ट लगातार वहां क्या भेजेगा? ब्लड भेजता जाएगा, और एक्सेसिव ब्लड लॉस से बीपी डाउन, इंसान की डेथ। तो इसलिए जो लोग होते हैं ना, देखा, जो लोग सुसाइड करते हैं, मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ, तरीके नहीं बता रहा हूँ मैं, लोग कभी नहीं सुनते पीछे से हाथ काट रहे हैं। नहीं नहीं, कहाँ से काटते हैं? यहाँ से, वो भी ऊपर से नहीं, इस वाले एरिया से। आई थिंक हेल्प करेगा तुम्हें फ्यूचर में। तो हमेशा जो लोग हैं वो हाथ यहाँ से काटते हैं, तब डेथ होती है। क्योंकि अगर आपने यहाँ काटा, यहाँ वेन कट करी है, वेन कट करने से यहाँ का ब्लड नहीं जाएगा वहाँ, लेकिन बाकी की पूरी बॉडी को ब्लड तो सी से मिल रहा है ना। लेकिन आपने यहाँ कट कर दिया, यहाँ, तो बॉडी का सारा ब्लड गया हार्ट में, और हार्ट का सारा ब्लड यहाँ से निकल गया। इसीलिए जब किसी का हाथ कटता है ना, उसमें एक मेन चीज सुनो, उसमें उसकी डेथ का मेन कारण है एक्सेसिव ब्लड लॉस, वो भी काफ़ी देर तक। अगर किसी का हाथ कट हुआ, आप इंस्टेंट पहुंच गए तो बच जाएगा, लेकिन वो आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो गए, अब उसकी डेथ हो जाएगी। नहीं सॉरी, मैं नहीं चाहता कि एक इंटरव्यू में आ रहा हूँ बोले कि आइडिया कहाँ से आया, जो मेरे सर ने दिया था। मेरे को नहीं आना ऐसे इंटरव्यू में, ना 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 ना, हट भाई यहाँ से, ना ना ऐसे जा रहे। नहीं तू तो खाना खाता रहा तो वैसे काम हो जाएगा, तो टेंशन ना ले, तेरे को तो जरूरत नहीं करने की। कोरियन, हाँ। तो सुपरफिशियल और डीपली, कुछ जगहों पे आर्टरीज क्या आ गई? ऊपर आ गई, कुछ जगहों पे, हर जगह भी नहीं है। अब आर्टरीज और वेन में एक मजे की बात और सुनना, जहां पर आर्टरीज और वेन आपस में आके मिलती हैं, तो आर्टरीज और वेन के मिलने से जो एक नया स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं? बपिलरी का भाई, कैपिलरी। आर्टरी और वेन जहां मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? कैपिलरी। जैसे कि और मैंने हिंट विंट नहीं दिया है। कल को पता लगा एक प्रेम पत्र मेरे नाम लिख गए। सर बहुत फालतू बोल रहे थे आप, 2 मिनट रुको।
ये हो गया आर्टरी, ये हो गया वेन, ये हो गया आर्टेरियोल, ये हो गया वेन्यूल। यानी कि ब्लड यहाँ से जाएगा, यहाँ चला जाएगा, वापस घर आ जाएगा। मुशारा हो गया ऐसे। और इस बीच में यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स जो बॉडी के सेल्स हैं। तो आर्टेरियल और वेन्यूल जहाँ पर जुड़ गए इसको हम क्या बोलेंगे? बपिलरी का भाई कैपिलरी। एक कमाल की चीज़ जो कैपिलरी को अलग बनाती है नॉर्मल अदर वेसल से, यहाँ पे 3 लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। यहाँ पर भी 3 सेम है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक लेयर है, ट्यूनिका इंटरना, नो मीडिया नो एक्सटर्ना। यानी सबसे थिन वॉल कहाँ होगी? कैपिलरी में। इसीलिए किसी भी चीज़ का जब एक्सचेंज करना होता है ना ब्लड को, वो कैपिलरी के थ्रू ही होता है एक्सचेंज। वो ना तो आर्टरी के थ्रू होगा और ना ही वेन के थ्रू, क्योंकि वेन और आर्टरी की वॉल थिक है ना। सोचो 3 लेयर यहाँ है, इसकी वॉल थिक हुई, उसके पास सिर्फ एक लेयर है, तो मुझे बताओ ना लीकेज के चांस ज़्यादा कहाँ है? कैपिलरी से, इसलिए ना आर्टरी ना वेन। अब ज़रा एक छोटी सी कहानी समझते हैं। सोचो यहाँ पर 100 ml ब्लड गया है, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनना, हम शो करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके थे, अगर ब्लड आर्टरी वेन्स के थ्रू ट्रेवल नहीं कर रहा, ओपनली ब्लड सेल्स के अराउंड घूम रहा है, तो वो ओपन सर्कुलेशन कहलाता है। लेकिन अगर ब्लड आर्टरी वेन्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है क्लोज्ड पाथ में, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा ब्लड हमेशा आर्टरी वेन के अंदर मिलता है, बाहर तो नहीं आता कभी, तो हमारा क्या हो गया? क्लोज्ड सर्कुलेशन। और हमारे क्लोज सर्कुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ब्लड का प्रेशर मेंटेन होना ज़रूरी है। और अगर कहीं पे कट लग गया तो ब्लड प्रेशर मेंटेन है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लग जाता है। मेरे प्राण मारा थे अभी। हाँ, तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए सेल्स बेचारे भूखे बैठे हुए, ठीक है, थोड़ा सा इनको हम उदास बनाते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये उदास बैठे हुए हैं, ये तो ये बेचारे भूखे सेल्स हैं, इनको खाना नहीं मिल रहा है। ब्लड आया, खाना ले लो, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? अगर ब्लड इनको, ये कह रहे भाई हमको फूड दो, तो अगर इनको फूड देने के लिए अगर ब्लड यहां से बाहर निकल गया कैपिलरी से, तो एक प्रॉब्लम क्या होगी? जब सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड बाहर आ गया तो ब्लड रहेगा नहीं सर्कुलेशन में। जब ब्लड नहीं रहेगा तो बीपी डाउन, क्योंकि जब ब्लड कम तो प्रेशर कम, और जब ब्लड प्रेशर कम तो बाकी ऑर्गन्स को ब्लड ठीक से मिलेगा नहीं, यानी बॉडी के सारे ऑर्गन सफ़र करेंगे और कहीं ना कहीं इंसान की डेथ हो जाएगी। इन शॉर्ट, अगर ब्लड यहाँ से बाहर निकला तो क्लोज्ड सर्कुलेशन का पाथ खराब हो जाएगा। और अगर यहाँ से बाहर नहीं निकला कि यार अपने को वो क्लोज्ड पाथ मेंटेन करना है, तो क्लोज्ड पाथ तो मेंटेन कर लेगा, लेकिन ये सेल बेचारे भूख से मर जाएंगे। और पहली बात, ब्लड में खाना किसके लिए? इन्हीं सेल्स के लिए। अगर क्लोज्ड पाथ मेंटेन कर ले लेकिन बॉडी के सारे ऑर्गन मर गए तो भी तो किसी काम का नहीं है ना। अभी अलग ही समस्या है, ब्लड निकलेगा तो प्रॉब्लम, और नहीं निकलेगा तो करे क्या। तो ब्लड ने एक डिसीजन लिया कि हम तो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन ब्लड के कुछ कंपोनेंट को बाहर रिलीज कर देते हैं। ब्लड के कुछ कंपोनेंट को, कौन कौन से? ब्लड का प्लाज्मा बाहर छोड़ दो थोड़ा सा, कुछ थोड़े से आयंस छोड़ दो, स्मॉल प्रोटीन्स को छोड़ दो, और यहाँ पर ध्यान देना, इसमें हमारा ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होना चाहिए, इसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए, ये सब। और ये जो ब्लड का कंपोनेंट आया, ये सेल्स के चारों तरफ स्प्रेड हो गया। जब सेल्स के चारों तरफ स्प्रेड हुआ, तब सेल को लगा थैंक गॉड हमारे काम की चीज़ आ गई। देखो ब्लड बाहर नहीं आया, ब्लड का कुछ कंपोनेंट आया, तो कंपोनेंट से कुछ तो ब्लड का लॉस होगा। आपको पता है अगर 100 ml ब्लड आया था तो मान लीजिए 90 ml ब्लड बचा और 90 ml यहाँ गया। अगर पहले 100 में से 100 का 100 निकल जाता तो बॉडी को बड़ा लॉस होता, लेकिन 90 निकला है तो लॉस क्या हुआ? कम हुआ। लेकिन लॉस तो अभी भी है, हम तो इतना भी बियर नहीं कर सकते। तो क्या करा जाए देखते हैं।
ये जो ब्लड का कंपोनेंट बाहर आया है, इस कंपोनेंट का नाम दिया जाता है लिम्फ। क्या नाम है इसका? जो ब्लड से निकल कर बाहर आया है। इसमें पहली बात, कोई आरबीसी वगैरह तो लिखना मत। डब्ल्यूबीसी लिखते हैं, वो लिखते हैं लेस नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, लेस नंबर। लेकिन आरबीसी तो भूल कर भी मत लिखना। आरबीसी, नो बिग प्रोटीन्स, कोई बड़े प्रोटीन्स नहीं आ सकते क्योंकि इतना साइज नहीं होता कि वहाँ से लीकेज हो सके बड़े प्रोटीन्स का। तो बेसिकली एक लिक्विड है जिसमें ढेर सारा फूड रखा गया है। अभी क्या करेंगे, ये अपनी अपनी काम की चीज़ें यहाँ से निकाल लेंगे और निकालने के बाद उस फूड को कंज्यूम करेंगे हर सेल, और कंज्यूम करने के बाद जो सेल का वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो सेल कहाँ रिलीज करेगा? अपने अंदर, इस फ्लूइड में छोड़ देगा। सोचो आप एक रिवर में फ्लो करो, आप रिवर में रह रहे हो 12 महीने, आपको खाना कैसे मिलता है? चिप्स का पैकेट पानी फेंक देते हैं हम लोग, पानी में फ्लोट करता हो आपके पास आ रहा है, आपने चिप्स खाई, अब वो पैकेट अपनी जेब में तो रखोगे नहीं, कहाँ छोड़ दोगे आप? उसी पानी में। यानी जो पानी थोड़ी देर पहले आपको बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि सारे फूड आइटम तैरे थे ना, जब सारा फूड आइटम कंज्यूम कर लिया और वेस्ट उसमें छोड़ दिया, और वही पानी आपको खराब लगने लगेगा क्योंकि अब उसमें सिर्फ क्या घूम रहा है? वेस्ट। अब आपकी क्या इच्छा है? सर ये हटाओ और एक नया सप्लाई करो फूड मटेरियल। थोड़ी देर में ये लिम्फ इनको इतना अच्छा लग रहा था कि खाने की चीज़ थी, ऑक्सीजन सब कुछ था, लेकिन जब उन्होंने सारा कंज्यूम कर लिया उसमें से, उसमें वेस्ट रिलीज कर दिया, थोड़ी देर में ये सारा लिम्फ क्या हो गया? गंदा हो गया। अब ये लिम्फ इनके किसी काम का नहीं है, तो इस लिम्फ को यहाँ से निकालना पड़ेगा। किसी काम का नहीं ना। तब एक नया वेसल बनाया गया, उस वेसल का नाम है लिम्फ वेसल। क्या नाम है? मान लीजिए एक लिम्फ वेसल यहाँ से आई, एक लिम्फ वेसल यहाँ से आई, ऐसे मल्टीपल लिम्फ वेसल बनी और हर लिम्फ वेसल ने अपने अपने जगह से लिम्फ खींचा। जैसे वो होता ना, वो क्या बोलते हैं, वो वैक्यूम क्लीनर, जैसे वो सक्शन करता है चीज़ों का, ऐसे यहाँ पे ये लिम्फ खींच लेगा पूरा का पूरा। जब सारा लिम्फ खींच लेगा तो जैसे बहुत सारे लिम्फ वेसल आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नोड बनता है। लिम्फ वेसल में जब नोड बने इसको क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स बोलते हैं। और लिम्फ नोड में इमेजिन करो सारा लिम्फ कलेक्ट हो गया। कितना आ गया लिम्फ? 10 ml। तो जब ये 10 ml यहाँ आ गया तो यहाँ से सारा लिम्फ डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, वो सारा बाहर निकल गया ना लिम्फ। अब तो कुछ लिम्फ है ही नहीं यहाँ पे। जब यहाँ पे सारा लिम्फ खत्म हो गया, वो क्या बोलेंगे? हमें दोबारा चाहिए फूड। अब क्या करेगा? अब जो दूसरा ब्लड आएगा वो फिर से 10 ml रिलीज करेगा, सेम चीज़। लेकिन ये 10 ml का करेगी क्या बॉडी? इस 10 ml को भेजते इसके पास, सुन बे गरीब, हमें तेरा एहसान नहीं चाहिए, जा ले जा। सोचो 90 ml ये जा रहा था, इसमें 10 ml ये आ गया। अब बताओ 100 का 100 मेंटेन है कि नहीं? ना तो ब्लड का लॉस हुआ, सबको सबके कॉम्पोनेंट मिल भी गए। इसमें लिम्फ का एक फ़ायदा और सुनोगे। कई बार ना ऐसा होता है कि मान लीजिए ये ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे हमारी बॉडी की आर्मी घूम रही है, किसमें? ब्लड में घूम रही है, तलवार लेके, कहीं मिल जाए मार दे बैक्टीरिया वायरस को, लेकिन बैक्टीरिया वायरस ब्लड में नहीं है, तो कहाँ है? सोचो सेल के बाहर बैक्टीरिया ये छुपा पड़ा था, है ना? हमारी आर्मी का है वहाँ। यही हुआ जब लिम्फ रिलीज किया, जब लिम्फ को यहाँ से लिम्फ का सक्शन हुआ तो लिम्फ के साथ बैक्टीरिया भी आएगा कि नहीं आएगा? बैक्टीरिया भी आएगा ना। और ये जो लिम्फ नोड है ना, यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट होते हैं, WBC के स्पेशल सेल, क्योंकि वो लिम्फ नोड में प्रेजेंट है, तभी उनका एक नाम रखा गया है। कहाँ प्रेजेंट है? लिम्फ नोड में ना। उनका नाम रखा गया है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट क्यों? लिम्फ नोड में मिल रहा है, तभी नाम का रखा गया लिम्फोसाइट। सुनो यहाँ क्या, ये वैसा सा किस्सा है कि हमने अपने आर्मी यहाँ बिठा दी। कहाँ बिठा दी? यहाँ। और इस टिश्यू में अगर कहीं कोई बैक्टीरिया वायरस हुआ तो जब हम लिम्फ को खींचेंगे तो वो भी आ जाएगा, और ये लिम्फ पहले कहाँ जाएगा? लिम्फ नोड पे जाएगा। और लिम्फ नोड में कौन बैठे हुए? हमारे सोल्जर्स। उन्होंने देखा कि लिम्फ तो ठीक है, लेकिन ये कौन है? उसको पकड़ लेंगे, कहेगा तू, लिम्फ को बोलेंगे तू जा, इसको पकड़ लिया हमने, और हमारे लिम्फ नोड में प्रेजेंट ये लिम्फोसाइट फिर इसको किल कर देंगे। यानी लिम्फ एक काम और कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है अच्छी वाली आपको। लिम्फ आपके टिश्यूज में कहीं कोई छुपा हो ना बैक्टीरिया वायरस, उसको निकाल के कहाँ ले आता है? WBC के सामने फेंक देता है। तो अच्छा चीज़ है कि नहीं? लिम्फ आपको ऑक्सीजन भी दे रहा है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी दे रहा है, फूड सप्लाई भी कर रहा है, और साथ ही साथ इम्यूनिटी में भी आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहा है। और अल्टीमेटली ये जाके वेन से जुड़ गया। अब देखो वेन में इम्प्योरिटीज़ आ गई, यानी वेन में ब्लड आपका क्या हो गया? इम्प्योर। फिर इस वेन को आगे चल के हम इस वेन के अंदर पहले हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ऐड करते हैं बाद में, फिर इसको बनाते हैं आर्टरी में। फिर वो आर्टरी जिसमें ये सारा वेस्ट पहुंच गया ऑक्सीजन, उस आर्टरी को भेजते हैं किडनी के पास पहले।
क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन इसमें वेस्ट भी है ना बहुत सारा। फिर किडनी क्या करता है, वेस्ट को यूरिन तो बाहर निकालेगा, बाकी सारा साफ ब्लड किसको देगा, बॉडी को, कि अब अपने काम का कर लो जो करना है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा जो है ये है लिम्फेटिक सिस्टम, और ये आपकी बॉडी में इसलिए ताकि आपके टिश्यूज़ को अच्छा खासा ऑक्सीजन, फूड, ये सब सप्लाई कर सकें। लिख लो, बंद करिए से।